नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत ने दुश्मन ताकतों द्वारा बंदरगाहों और पोतों को अवरुद्ध करने, शिपिंग और समुद्री व्यापार को बाधित करने के लिए पानी के भीतर बिछाई गई माइंस का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के लिए 12 विशेष युद्धपोतों के निर्माण के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को फिर से चर्चा के लिए निकाला है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इन 12 उन्नत माइन स्वीपर्स या माइन काउंटर मेजर वेसल्स, जिन्हें MCMV कहते हैं, उनकी खरीद का मामला जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने आवश्यकता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ओपन टेंडर या RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा, जिसके तहत भारतीय शिपयार्ड्स को तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद पहले MCMV को तैयार होने में कम से कम 7-8 साल लगेंगे। हम आपको बता दें कि चीनी परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बियां चुपचाप समुद्री माइंस बिछा सकती हैं। इसको देखते हुए MCMVs बेहद आवश्यक हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपनी अंडर वाटर कॉम्बैट फ्लीट में तेजी से इजाफा कर रहा है और उसे चीन से 8 नई युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। चिंताजनक रूप से भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में एक भी MCMV नहीं है। पहले की 6 करवार क्लास और 2 पांडिचेरी क्लास माइन स्वीपर्स वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नौसेना वर्तमान में कुछ जहाजों पर क्लिप ऑन माइन काउंटर मेजर सूट्स लगाकर इन महत्वपूर्ण कमी को भरने की कोशिश कर रही है, जबकि देश की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा तथा 13 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों की रक्षा के लिए 24 MCMVs की आवश्यकता है। बताया जाता है कि सस्ती और अपेक्षाकृत आसान पद्धति से पानी के भीतर माइंस लगाकर युद्धपोतों, व्यापारी जहाजों और टैंकरों को दुश्मन उड़ा सकता है, इसलिए MCMV आवश्यक हो गया है। हम आपको याद दिला दें कि 12 MCMVs की खरीद की प्रक्रिया जुलाई 2005 में शुरू हुई थी, जो बाद में गोवा शिपयार्ड और दक्षिण कोरियाई कंपनी कांगनाम के बीच इन विशेष जहाजों के निर्माण के लिए एक साझेदारी में बदली। लेकिन लागत, तकनीकी हस्तांतरण और निर्माण रणनीति को लेकर बातचीत अटक गई और 32,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना 2017-18 में रक्षा मंत्रालय द्वारा रद्द कर दी गई। हम आपको बता दें कि लगभग 900 से 1,000 टन वजनी ये MCMVs चुंबकीय गुणों से युक्त पतवार वाले होते हैं और इनमें उच्च परिभाषा सोनार, ध्वनिक और चुंबकीय स्वीप्स लगे होते हैं, जो पानी के भीतर बिछाई गई या बहती माइंस का पता लगाते हैं। फिर ये पोत रिमोट कंट्रोल प्रणालियों जैसे छोटे अंडर वाटर वाहनों का उपयोग करके सुरक्षित दूरी से माइंस को नष्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि 130 से अधिक युद्धपोतों वाली नौसेना ने इस महीने की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुपचाप लेकिन निर्णायक भूमिका निभाई, जिसमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए INS विक्रांत युद्धपोतों और पनडुब्बियों को उत्तरी अरब सागर में तैनात किया गया था। हम आपको बता दें कि वर्तमान में नौसेना के पास भारतीय शिपयार्ड्स में 60 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं। साथ ही अगले महीने रूस के कालिनिग्राद में दूसरा 39,000 टन वजनी बहुभूमिका फ्रिगेट INS तमाल के रूप में कमीशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 नई पीढ़ी के फ्रिगेट, 8 कार्वेट और 6 स्टील्थ डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों सहित 34 अन्य युद्धपोतों के लिए प्रारंभिक स्वीकृति मिल चुकी है। MCMVs की खरीद इस संख्या में और इजाफा करेगी। हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय शिपयार्ड्स में निर्माण की धीमी गति और पुराने युद्धपोतों के सेवानिवृत्त होने के कारण नौसेना 2030 तक केवल लगभग 160 युद्धपोतों के बल स्तर तक ही पहुंच पाएगी। इसलिए देखना होगा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में नौसेना की ताकत में कैसे और इजाफा करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।